अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन कर दीजिए। उन्होंने देखा कि साथ जा रहा होता है ऑफिस के लिए, टाई नहीं बनती तो आयजा आके बोलती है, वो बोलते हैं जो काम अच्छा ना लगे वो करना नहीं चाहिए, तुम अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही चले जाओ। बाहर आता है नाश्ता करने के लिए, तो माँ बोलती है नाश्ता करो, टिफ़िन लेके जाओ। तो कहता है बच्चा नहीं हूँ जो टिफ़िन लेके जाओ। माँ बोलती है चलो मेरी गाड़ी आके मैं जा रही हूँ। तो आयजा से बोलता है तुम डरोगी तो नहीं? आयजा बोलती है चलो जाओ, तुम्हें देर हो रही है। वो सब चले जाते हैं। आयजा को फिज़ा का एकदम ख्याल आता है। यहाँ पे दिखाया कि साद ने ज्वाइन इन कर लिया है। वो लड़की उसे ज्वाइन करवा के, जिसको उसके बाप ने कहा था और साद को जॉब दे दो, वो बाप को कॉल के बताती है कि साद ने ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे फिजा आती है तो कहती है, आयजा से पूछती है तुमने क्यों बुलाया? तो आयजा बोलती है तुम्हारे और साद के भी सब ठीक है? तो बोलती है हम यहाँ भी झगड़ा हो रहा है, तुम्हें क्या हुआ? तो बताती है कि मैंने दानिश भाई को किसी लड़की के साथ देखा। तुम झूठ क्यों बोलती हो हम लोगों से? यहाँ पे फाइक की माँ से बोलती है तुम्हें लड़की पसंद है? तो फाइक बोलता है आपको जो पसंद है कर लीजिए, मैं आपकी खुशी के आगे सर झुका रहा हूँ। तो माँ परेशान होती है। इरम भी खड़ी होकर माँ को देख रही होती है, लेकिन कोई बात नहीं करती, चली जाती है। यहाँ पे आयजा लेटी हुई होती है परेशान, फिजा को लेके। वहाँ फिर फिजा परेशान है, फिजा रो रही है कि धनुष की बात नहीं सुन रहा, उस पर यकीन नहीं कर रहा है। इतने में साथ आता है बुके लेके। तो आयजा बोलती है किस खुशी में? तो कहता है तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई इस खुशी में, तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ तुम्हें लेके, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। वो से ये बातें कह के साथ मुस्तकिल उसे देख रहा होता है और आयजा उसको देख रही होती है। यहाँ पे दिखाया है कि दानिश तैयार हो जाता है, तो फिजा उसे रोकती है, कहती है दानिश मेरी बात सुने। एकदम जाने लगता है तो फिजा एकदम उसके पैरों में बैठती है, उसे सब बताती है कि मैंने सिर्फ इसलिए आपको नहीं बताया था कि अगर मैं बताऊंगी तो यही सब होगा, और ना बता के वही सब हो रहा है जिसका मुझे डर था। वो सारा सच दानिश के आगे बोल देती, लेकिन दानिश उसकी बात सुनकर वहाँ से उठ के चला जाता है। वहीं बैठी रो रही होती है कि दानिश मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाया है कि फाइक की माँ बोलती है इरम को कि कल छुट्टी कर लेना, हम फाइक का रिश्ता लेके जा रहे हैं। तो इरम बोलती है मेरा टेस्ट है, मैं नहीं कर सकती। माँ बोलती है अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं अकेले रिश्ता लेके जाऊंगी और वहाँ तुम्हारा जाना ज़रूरी है क्या? ये बात अच्छी लगेगी कि मैं तुम्हारी दोस्त के घर जाऊँ और तुम ना हो? तो एकदम फायगी माँ को हंस के देखता है। माँ देखती है, इरम बोलती है क्या मतलब? तो कहती है सही कह रही हूँ, अनम की बात कर रही हूँ, हम हानिया के घर जा रहे हैं अनम का रिश्ता लेके, और कल हम जाएंगे, तुम छुट्टी कर लेना। अपनी दोस्त को बता देना मेरे बच्चों से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फाइग भी शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पे दिखाया है कि दानिश सोच रहा है आयजा के फिजा के बारे में। फिजा किचन में खड़ी थी, सास बोलती है कि तुम गई नहीं भी तो मुझे तो लगा था तुम चली गई होगी अब तक, लेकिन तुम तो बहुत ही ढीठ लड़की निकली, तुमने जाना सही नहीं समझा। और बता उसको सच बता देती है कि दानिश ने तुम्हें इसलिए अभी तक घर से नहीं निकाला, तुम उसकी बीवी हो इस वजह से नहीं, क्योंकि उसके बाप ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं चाहता, सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा। यहाँ पर अरम आके हानिया को बताती है कल हम तुम्हारे घर आएंगे। तो हानिया बोलती है कि तुमने तो कहा था, तुम्हारी मॉम तो कहती है, लेकिन अम्मी को मैंने और भाई ने बहुत मनाया, अम्मी मान गई हैं, कल हम तुम्हारे घर रिश्ता लेके आ रहे हैं। बाप समझा रहा होता है दानिश को कि तुमने, मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ सही कहती थी कि तुमने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया है, जो कि फिजा बाहर सुन रही होती है, तुमने ये सब कुछ इसलिए किया है कि मैंने प्रॉपर्टी आदि आयजा के नाम कर, फिजा के नाम कर दी थी। फिजा गुस्से में बैठी होती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। फिर दिखाया है कि खाना बना रही होती है आयजा, तो साथ उसका साथ बताता है, उसके हाथ में चोट लग जाती, पट्टी करता है, लेकिन वो गुस्से में उठ के कमरे में चली जाती है। सुबह के टाइम फिजा चुपचाप बैठी, दानिश बहुत महसूस कर रहा होता है, खड़ा दानिश बात करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। एकदम फिजा उठ के भागने लगती है, दानिश उसको रोकता है कि मुझसे सॉरी बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम पे, भरोसा ना करके मुझे यकीन नहीं था कि तुमने ऐसा किया होगा, लेकिन मुझसे गलती हो गई। तो फिजा बोलती है आप क्यों कर रहे हैं? मैं समझ गई या तो काम मजबूरी में करते हैं या किसी के कहने पे करते हैं, कौन सी मजबूरी है? आप मुझे एक बार बोल के तो देखते, प्रॉपर्टी की बात है, मैं आपकी दस्तबरदार हो जाती, मैं प्रॉपर्टी से मैं कोई हिस्सा ना लेती, मैं छोड़ देती आपको, मैं खुला दे देती, लेकिन आप एक बार बोलते तो सही, आपने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई, आप धोखा नहीं देना चाहिए था आपको मुझे। ये सब कह के फिजा चली गई है। दानिश वहीं खड़ा परेशान हो रहा है। आगे हम देखेंगे कि फिजा बाप के पास जाके कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं उस घर में नहीं रह सकती। पप्पू भी सुन रही होती है बाहर खड़ी हुई। दानिश ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टी थी। बाप दानिश जाके बोलता है कि आपने बहुत गलत किया मेरी बेटी के साथ, मैंने फैसला कर लिया, आगे जाने में बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।